नमस्कार, IND इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। सरकार का प्रयास है कि हर गांव तक विकास पहुंचे। केवल ये विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ग्राम मोटा मलोथर में न सड़क और न ही शमशान घाट है। क्या है ग्रामीणों की परेशानी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये स्थिति मोटा मलोथर ग्राम की देखिए आप, मुर्दे को बालने में कितनी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पानी भी गिर रहा है, देखिए ये स्थिति। ये देखो अब बरसाती भी जल चुकी है और पानी भी गिर रहा है। मोटा मलोथर गांव की ये हालात आज से नहीं बल्कि 70 से 80 साल से हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब से होश संभाला है तब से गांव में शमशान नहीं देखा। कभी गांव के बाहर तो कभी खुले में दाह संस्कार करना अब एक मजबूरी ही बन चुकी है। बारिश में तिरपाल और अन्य उपाय कर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अब वही जगह है कहीं 70-80 साल होगा देखते देखते, पर अब ये पूरा जाए तो कहाँ ले जाए इंसान है। 1-2 दिन पटक कर रखो, पानी उतरे तो जाओ वहाँ की जगह। ये तो कहीं ऊंचा टेकरा देखो। हाँ, तो यह परेशानी है। तो यह शमशान कब से नहीं है? ये संतान तो हूँ इतने बड़े से देखते नहीं, 80 साल की उम्र होगी हमारी। अब क्या मांग करते हो? अब मांग कर तो कहीं कि यो बनवानो होना जरूरी। तो हमारे बड़े भाई साहब थे भेरूलाल जी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए गए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद हम ले गए यहाँ से कीचड़ में गए, वहाँ चलने मेहमान जितने भी आए सबको पाँव में काटे चुभे, कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे हम शमशान घाट में गए तो वहाँ पानी पड़ा। उसके बाद हमने जैसे तैसे कुछ नीचे रख के ने जलाया, तो जलाने के बाद फिर जो वो आग लगी ऐसे ही पानी आ गया। ठंडी होने लगी तो तिरपाल लाए, तिरपाल ढाका तो वो भी जलने लग गई। अब वो तो गनीमत रहा कि थोड़ा सा पानी निकल गया तो हमारा पूरा दाह संस्कार होगा, नहीं तो सब अधूरा रह जाता है। जब गांव के वरिष्ठों और सरपंचों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में शमशान के नाम की जमीन तो है, लेकिन उस पर किसी का कब्जा है। यदि प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दें और जमीन से कब्जा हटवा दें तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सकता है। कई बार शिकायत के बाद कागजी कार्रवाई कर गांव वालों को झूठे आश्वासन तो दिए गए, लेकिन उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। शमशान की जगह की समस्या है। हमने आज से 7-8 साल पहले शमशान क्षेत्र का TS करवाई थी, बनाने गए, पर उस जगह पर कब्जा है, तो वो कब्जा मुक्त जगह हो जाएगी तो हम बनाने के लिए आज ही कल से काम चालू कर दें। शमशान भूमि के नाम से 15-20 जगह है। करीब उसको 3 बार महेश कुमार भानुक पटवारी जी ने सीमांकन भी किया है। नायब तहसीलदार महोदय भी आई थी। उसके बाद ये आदर्श तहसील अंतर्गत भी उसका सीमांकन हुआ है। उसके बाद भी आज दिनांक तक कब्जा मुक्त जगह नहीं हुई है, अभी भी कब्जा है उसका। अगर वो कब्जा हट जाए तो ग्राम पंचायत शमशान बनाने में सक्षम है। 2 दिन के अंदर काम चालू कर दें। मेरी सगी काकी का राम को लगभग 6 बजे तक संस्कार किया और बहुत शर्मजनक स्थिति और विकट स्थिति में हमने जो किया उसके लिए पूरा गांव और मैं स्वयं भी उसके लिए शर्मिंदा हूं कि हमारे गांव में आज दिनांक तक देश आयात होने के बाद भी हम मुर्दों को जलाने के लिए भी ठीक से हम नहीं जला पा रहे। यह प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। कलेक्टर दिनेश जैन ने ग्रामीणों की समस्याओं को गांव में ही हल करने का नवाचार किया था। इसके लिए टीम भी गठित की गई। इस टीम का प्रभारी संयुक्त कलेक्टर को बनाया गया था। इस दल की रिपोर्ट के आधार पर ही तहसील को आदर्श तहसील का दर्जा दिया गया। गुलाना को आदर्श तहसील तो घोषित कर दिया गया, लेकिन वहां की मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया, जो आज भी गांव वालों के लिए मुसीबत बनी हुई है। शमशान वाला मुद्दा मुझे जानकारी में आया, तो मैंने इसकी जांच करवाई थी। तो पटवारी द्वारा प्रारंभिक रूप से बताया कि जब आदर्श तहसील गुलाना प्रोग्राम चल रहा था उस समय उस शमशान की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर पंचायत को सपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन पंचायत के द्वारा अभी तक वहाँ पे न शेड का निर्माण किया गया, न उसका विकास संबंधित कोई कार्य किया गया। इस संबंध में मैं प्रत्यक्ष एक DO साहब को पत्र उसमें जारी करूँगा और जो अतिक्रमण की अभी सूचना मिली है तो उस संबंध में पटवारी से अतिक्रमण रिपोर्ट पुनः मंगवाएगी। बहरहाल देखना होगा कि मुसीबतों के ये दिन कभी सुधरेंगे भी या नहीं। विकास का सूरज क्या इस गांव में कभी निकलेगा या नहीं। शाहजहांपुर के गुलाना से IND 24 के लिए पंकज राठौर की रिपोर्ट।
तो तस्वीरें ये बयां करने में काफी हैं कि किस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पंकज, जिस तरह से जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि वहां पर एक अदद शमशान घाट तक नहीं है, सड़क नहीं है वहां पर, तो वहां पर लोगों को ना तो जीते चैन मिल रहा है और मरकर भी आराम नहीं मिल रहा है, ढंग से उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है। को IND24 चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे देश ने हाल ही में देश की आजादी की 74 वर्षगांठ मनाई, आजादी के किस्से सुनाए गए और इस आजादी को अमर करने की कसमें खाई, लेकिन इन 74 सालों में जो आज तक नहीं हुआ उसे पूरा करने या उस परेशानी से निजात दिलाने की ओर किसी का ध्यान नहीं दिया गया। यूं कहे कि आज तक किसी ने लाख बताने के बाद भी इसे हाल करना जरूरी नहीं समझा। नतीजन गांव वाले आज भी मुर्दों के अंतिम संस्कार के लिए सही ठिकाना और उसके उचित दाह संस्कार के लिए कभी जनप्रतिनिधियों तो कभी प्रशासन की ओर आस लगाए तरस रहे। हालांकि शाजापुर जिले के गुलाना तहसील के ग्राम मोल्टा मलोथर का है, जहां आज तक शमशान के लिए प्रशासन और ग्रामीणों को 2 गज जमीन मुहैया नहीं करवा पाए। यहाँ हालत आज से नहीं है, बल्कि गाँव 70 से 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ग्रामीण भी बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है गांव में शमशान नहीं देखा है। कभी गांव के बाहर तो कभी किसी जमीन पर तो कभी खुले में दाह संस्कार करना उनकी मजबूरी बन चुकी है। जी बिल्कुल पंकज, बने रहिए हमारे साथ में ग्रामीण फूल सिंह भी जुड़ गए हैं। अब फूल सिंह जी, तस्वीरें हमने देखी हैं कि खुले में अंतिम संस्कार वहां पर किया जा रहा है, तो कितनी परेशानियां वहां पर आप लोगों को हैं? काफी परेशानी है सर जी। अगर यहाँ से जाते हैं तो कीचड़ भी पड़ता है, जिसके बाद शमशान में यानी कि घोड़ा घोड़ा कीचड़ है, पानी भरा हुआ है। अब मैं 2 मुर्दा जला चुके इस हालत में। जी, तो इस पूरे मामले की शिकायत आप लोगों ने की होगी कि वहां पर ना तो हमको ठीक से सड़क मिल पा रही है, ना ही शमशान घाट मिल पा रहा है, तो क्या कुछ अभी तक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई? अधिकारी कुछ आते हैं, नापातोली कर जाते हैं, लेकिन कब्जा दे नहीं पाते। शमशान घाट कहाँ है और नाप कहाँ जाते हो? जी, तो निश्चित तौर पर कब से ये पूरी समस्याएं हैं आप लोगों के पास में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सड़क भी वहां पर ठीक नहीं है, शमशान घाट तो जैसा कि बताया गया है कि वहां पर कभी बना ही नहीं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो कब से निर्मित है यहाँ पर? ये तो काफी समय से सर, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ जी। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भारत आज भी गुलाम हो। जी, गुलामी की स्थिति में हम हैं। जी, तो निश्चित तौर पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आकर देख जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या वो भी इसी तरह से चुनाव के समय आते हैं और फिर वापस लौटते नहीं? क्या बोले सर आप? अधिकारी तो आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों का क्या वो आते हैं वहां पर आप लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, या फिर चुनाव के बाद में वो भी नजरअंदाज हो जाते हैं? नजरअंदाज हो जाते हैं क्या? वो कहते हैं क्या कि कब्जा नहीं छोड़ते जमींदार, जमीन वाला जी, और नाप पे चले जाते, जमीन बोल देते हैं। या तो प्रशासन करे इसको आके, सरपंच मेंबर आपस में डरते भी एक दूसरे से, भाई भी है उसको। जी, तो अभी हाल ही में आप इस पूरे मामले की शिकायत लेकर पहुंचे किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि के पास? अब जनप्रतिनिधि तो क्या, गांव में मैंने फेसबुक पे लाइव वीडियो डाला, सबको जनता को बताया। इससे 2 साल पहले भी एक घटना हुई थी, जिसके बाद मंत्री जी ने 1 लाख रुपए दिया था, उन्होंने मुरम भी डलवाई, लेकिन शमशान घाट बना नहीं है। बस ये समस्या ज्यादा अधिक है। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इतनी लंबी समय से ये समस्याएं हैं, कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं दे रहा है इस पूरे मामले पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवाचार करने के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने ग्रामीणों की समस्या को गांव में ही हल करने के लिए नवाचार किया था, और राजस्व अभियान के तहत सभी राजस्व समस्या को हल करने के निर्देश दिए थे। यही नहीं कि इसके लिए एक दल भी गठित किया गया था, जिसमें एक पत्रकार, एक विद्यार्थी, एक प्रोफेसर और विद्यार्थी को शामिल किया गया था। उन्होंने गांव वालों से उनकी समस्या के बारे में जाना था, और दल प्रभारी नियुक्त कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारी को इन दलों को प्रभारी बनाया गया था। इन दल की रिपोर्ट के आधार पर ही तहसील को आदर्श तहसील का दर्जा दिया गया है। गुलाना को आदर्श तहसील तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहाँ की मूलभूत समस्याओं का आज भी गाँव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक जी, तो निश्चित तौर पर चलिए आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ में सचिव अजब सिंह मेवाड़ा जी जुड़ गए हैं। अजब सिंह जी,
क्या वजह है कि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं वो नहीं सुलझ पा रही हैं, उनको एक शमशान घाट तक नसीब नहीं हो पा रहा है? समस्या क्या है सर, उस पर क्या है, कब्जा है जी अगर पर्सन का, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार वगैरह भी आ चुके हैं, वो पटवारी वगैरह वहाँ नाप चुके हैं उस जगह को, पर वो छोड़ते नहीं। 3-3 4-4 बार हमने ऐसा नपवा ली उसको, पर वो कब्जा नहीं छोड़ रहे सामने वाली पार्टी। नहीं, अगर वो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी तरह की कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए। आज पुलिस किस लिए है, अधिकारी किस लिए है, प्रशासन किस लिए है? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी क्या वो राजस्व की भूमि आती है, पंचायत की भूमि नहीं है, तो राजस्व में आवेदन भी दे चुके हम। जी हाँ ठीक है, अगर वहां पर जगह नहीं मिल रही है तो किसी दूसरी जगह का प्रावधान भी किया जा सकता है। अगर इतनी लंबी समय से, क्योंकि ग्रामीण बता रहे हैं कि वहां पर कभी शमशान घाट बना ही नहीं, उनको लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इतने लंबे समय से अगर कोई समस्या है तो उस पर निराकरण किस तरह से हो? अगर कोई समस्या है उसका निराकरण किया जाए, अगर कोई कब्जा किए हुए है तो उसको खाली करवाया जाए। तो इस तरह के कदम उठने चाहिए, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सर वो गवर्नमेंट को हम आवेदन ही कर सकते, गवर्नमेंट की दूसरी अदर जगह होती तो वहाँ पे हम बना देते, पर ऐसी कोई जगह भी नहीं जो गवर्नमेंट की खाली जगह जहाँ पे अपन शमशान बना दे। ठीक है, आपने आवेदन दिया है तो अभी तक क्या कुछ जवाब आया है? एक बार आए थे वो पटवारी साहब और ये सब, तो वहाँ नापने आए और वो फिर पार्टी ने उनको दम का दुमको भगा दिया। जी चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज, अब ये चीज सामने आ रही है, क्या वो कह रहे हैं कि वो राजस्व की जमीन है, वहां पर हमने कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन जो कब्जा वहां पर है वो खाली नहीं हो पा रहा है। आज जब नपाई के लिए भी आते हैं, सब चीजों के लिए आते हैं, तो फिर धमकी मिलती है और वो लौट जाते हैं। तो क्या इतने दबंग हो गए वहां के लोग कि प्रशासनिक अधिकारियों तक की नहीं सुन रहे? मैं के गांव के वरिष्ठ और सरपंचों से चर्चा की तो यह मामला समझ में आया कि दरअसल गांव में शमशान के नाम की जमीन तो है, लेकिन उस पर किसी का कब्जा है। अब ये कब्जा किसका है इस बारे में हम स्पष्ट नहीं कर सकते। जानकारी है, यदि प्रशासन अधिकारी इस ओर ध्यान दे और जमीन को कब्जे से मुक्त करा ले तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सकता है। मैं नहीं, निश्चित तौर पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर होगा, अगर ये पता चलेगा कि किसने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और क्यों यहाँ पर निर्माण नहीं हो पा रहा शमशान घाट का। लेकिन अधिकारी उस दिशा में कार्य करना ही नहीं चाह रहे। आज ठीक है, अगर ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है, आज वो राजस्व की जमीन है, तो वहां पर राजस्व के अधिकारियों को जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों राजस्व की जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और उसके बावजूद सब अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हैं? बैंक ये आपने सही कहा कि राजस्व विभाग की जमीन है, इसमें राजस्व विभाग के वहाँ के जो तहसीलदार महोदय संदीप ने, उनसे हमने चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि हम जल्दी हमारी टीम पहुंचाकर वहाँ का कब्जा सरपंच को दिला देंगे। फिर हमारी IND24 न्यूज चैनल की टीम जनपद पंचायत मोहन बोड़ा दे गई, जहाँ पर जनपद CO विष्णुकांत गुप्ता, उनको तो जानकारी नहीं है इतने साल बीतने बाद के गाँव में शमशान है। उन्होंने अपनी टीम के माध्यम से बताया कि मैम यहाँ पर गाँव में शमशान नहीं है। जब उनको जनपद CO को इस बारे में संज्ञान में जानकारी आई कि गांव में शमशान नहीं है, उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका निराकरण करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में राजा राम जी जुड़ गए हैं, तहसीलदार हैं। राजा राम जी, आज शमशान घाट के लिए जो है वो ग्रामीण तरस रहे हैं, कई सालों से उनको शमशान घाट नहीं मिल पा रहा है और कहा जा रहा है कि जो जमीन है शमशान घाट के लिए वहां पर किसी का कब्जा है। क्या वजह है कि वो कब्जा अभी तक नहीं हट पा रहा है? नहीं, हम इसको तुरंत करवा रहे हैं, जैसे हमारे संज्ञान में आया है हमें उसमें टीम भेज दी है हमारी जी, और तुरंत हम इसको करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी चीज सामने आई थी कि पहले भी वहां पर टीम जा चुकी है, लेकिन जिनका कब्जा है उन्होंने डरा धमका दिया, फिर वहां से टीम उल्टे पांव लौट आई। और नहीं, वो स्थानीय विवादों के कारण ये स्थितियां बनी है, अब हम सख्ती से उसको करवा रहे हैं। नहीं, लेकिन तो कब तक हम उम्मीद करें, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं वहां पर ग्रामीणों को अभी तक शमशान घाट नहीं मिल पाया। हाँ, हम जल्दी उसको करा देंगे, इसी पक्ष में करा देंगे। जी, तो आप विश्वास दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर हो जाएगा? बिल्कुल, हम इसी पक्ष में करवा देंगे। जी चलिए ठीक है, आप विश्वास दिला रहे हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं, और अगर नहीं होगा तो हम आपके पास फिर जुड़ेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या वजह रही, क्यों नहीं हो पाया। चलिए, शुक्रिया आपका। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, अब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हम इसी पक्ष में इसको करवा देंगे, जो भी समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा, तो अब तहसीलदार साहब का आश्वासन मिला है तो उम्मीद की जा सकती है? जब 74